Hello guys and welcome back to the yet another video. First preview of the season and Real Madrid is taking on Real Valladolid at the Santiago Bernabeu. Indeed it's a very important game for us क्योंकि अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, स्पेशली जो नेगेटिविटी चल रही है मायोर्का वाली गेम के बाद। मतलब ऐसा लग रहा था कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड या हम लीग हार गए या पता नहीं क्या हो गया। But I get it. I think this is the price you pay for being the best club in the world with the highest expectations. So I get it. बट यहाँ पे आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रियल मैड्रिड की लाइनअप हो सकती है, बिकॉज देयर इज अ डिबेट अमंग मैड्रिस्टास विच इज गोइंग ऑन कि अर्दा को स्टार्ट करना चाहिए या लूका मॉड्रिच को स्टार्ट करना चाहिए। तो उसके बारे में भी मैं ब्रीफली थोड़ा सा अपना ओपिनियन दूंगा कि मुझे लगता है कि इन दोनों में से किसको स्टार्ट करना चाहिए अगेंस्ट वेडलेट। लेकिन जो मिस्टेक्स हमने पिछले गेम में की, क्या मिस्टेक्स हमने पिछले गेम में की और वो मिस्टेक्स हमें ये गेम में नहीं करनी अगर हमने गेम जीतना है। सो ईच एंड एवरीथिंग यू वांट टू नो न्यूज है, क्या मेरी एक्सपेक्टेड लाइनअप है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट भाई, इफ यू आर न्यू हेयर सो प्लीज लाइक द कंटेंट, और उसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर टू डू दैट। सो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर आप देखें तो मेन जो न्यूज है इस वीक की वो यही है कि जूड बेलिंगम 1 महीने के लिए बाहर हो चुके हैं। उनको मसल इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो बाहर हुए। इंडीड इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि अगर आप देखें तो जूड बेलिंगम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है रियल मैड्रिड के लिए। और स्पेशली अगर आप देखें तो भाई हमारे स्टार्ट ऑफ द सीजन में ही हमारे जो दो मेन प्लेयर्स थे वो दोनों प्लेयर्स हमारे इंजर्ड हो गए। कमाविंगा जो है वो 2 महीने के लिए बाहर हो चुके हैं। अब जूड बेलिंगम को भी इंजरी हुई है जो कि 1 महीने के लिए बाहर हुए। तो ऑनेस्टली अगर आप देखें कमाविंगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि कमाविंगा वाज काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि मुझे लगता है कि हमारी मिडफील्ड में काफ़ी हद तक बैलेंस प्रोवाइड कर सकता था अगर वो खेलता। बट ऑल्सो ही इज आउट फॉर 2 मंथ्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे ख्याल से इन दोनों के ना होने से रियल मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेगी, बिकॉज सीजन के स्टार्ट में यू वांट सम इंडिविजुअल क्वालिटी जिसकी वजह से आप मैचेस निकाल लो। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि पिछले सीजन भी हम इसी तरीके से खेल लेते, बट जूड की वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से हमने काफ़ी गेम्स निकाल लिए थे 1 महीने में। सो वही चीज़ है कि 1 महीने में प्लेयर्स को फ्लो आने तक, प्लेयर्स जो है वो मोमेंटम पकड़ने तक भी थोड़ा सा टाइम लगता है। सो यू वांट रिजल्ट समहाउ ताकि आप पॉइंट्स जो है वो ड्रॉप ना करें। सो अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो हमने अपने पहले गेम में ही पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। बट अब जूड बेलिंगम भी इंजर्ड हो गए जो कि 2 महीने के लिए बाहर हो चुके हैं। आई थिंक इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि जूड बेलिंगम वाज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि आके हमें डिफेंसिवली भी हेल्प आउट करते थे और वो लेट रन्स भी बनाते थे इन द बॉक्स में अराइव हो जाता था एंड वो स्कोर कर जाता था आउट ऑफ नोवेयर। सो जूड बेलिंगम की जो कमी है वो हमें डेफिनेटली यहाँ पे महसूस होगी। बट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि हु टू स्टार्ट, यहाँ पे किसको हमें स्टार्ट करना चाहिए, अर्दा को स्टार्ट करना चाहिए या लूका मॉड्रिच को स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो दो मेन प्लेयर्स हैं वो इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं, और सीजन शुरू होने से पहले बहुत से लोग, बहुत से फैन स्ट्रेस आउट थे कुछ प्लेयर्स की मिनट्स को लेके कि ये इस प्लेयर को कैसे मिनट मिलेंगे। अब बापे आ गया, ये आ गया। अब मिडफील्ड जो है हमारी इतनी ज़्यादा अगर आप देखें तो स्टैक है, तो कैसे प्लेयर्स को मिनट्स मिलेंगे। तो मैं आपको याद होगा मैंने जॉन मार्टिनेज की वीडियो बनाई थी, तो उस पर भी मैंने ये चीज़ कही थी कि हम 6 डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में खेलेंगे अगर आप देखें इस सीज़न। तो डेफिनेटली प्लेयर्स को मिनट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से ही आपने देखा होगा हमारे अभी सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ और हमें दो बहुत बड़ी इंजरीज हुई हैं। ह्यूज ब्लो फॉर अस। सो ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स को यहाँ पे मिनट्स नहीं मिलेंगे, प्लेयर्स को यहाँ पे मिनट्स बिल्कुल मिलेंगे। और अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता प्लेयर्स को मिनट्स मिलेंगे, बिकॉज वी आर स्ट्रगलिंग विद द इंजरीज। बट यहाँ पे अगर आप देखें कि स्टार्ट किसको करना चाहिए, जूड बेलिंगम के इंजर्ड होने के बाद जूड बेलिंगम की जगह पे किसको स्टार्ट करना चाहिए। देखें ऑनेस्टली मुझे पता है कि कार्लो एंजेलोटी क्या करेंगे, मुझे पता है कि कार्लो एंजेलोटी किसको स्टार्ट करवाएंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ की हिंट दे दी है कि अगर आप देखें तो यहाँ पे मॉड्रिच जो है वो स्टार्ट करेंगे। बट मैं चाहता हूं कि अर्दा को एक एज अ नंबर 10 आप ट्राई करें, बिकॉज अर्दा वुड बी लीथल एज अ नंबर 10 इन माय ओपिनियन।
आई थिंक उसके पास विजन है, उसके पास पासिंग है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप मेरे लिए कि हम अगर देखें तो सेट पीसेस पे स्ट्रगल कर रहे हैं। और अर्दा गुलर की अगर आप सेट पीसेस देखें तो हमने देखा पिछले सीजन, हमने देखा यूरोज में टर्की के लिए कि वो कितना ज़्यादा अच्छे उनके सेट पीसेस थे। और मतलब इट वुड बी डिलीशियस फॉर रूडिगर, फॉर मिलिटाओ टू स्कोर गोल्स। मेरे ख्याल से अर्दा को यहाँ पे खेलना बनता है ओवर लूका मॉड्रिच। मॉड्रिच इज एब्सोल्यूट लेजेंड। आई थिंक उनकी बहुत ज़्यादा सर्विसेज है रियल मैड्रिड के लिए, लेकिन आई वुड नॉट स्टार्ट लूका मॉड्रिच 39 ईयर ओल्ड अगेंस्ट वेटुलेट। मुझे लगता है कि मॉड्रिच को आप 20-25 मिनट में आखिरी के ला सकते हो, जब आपकी अपोनेंट जो टीम हुई वो थकी हुई हो, तो फिर आप मॉड्रिच को इंट्रोड्यूस करें। और फिर आपको जब एक बंदा चाहिए हो एक्सपीरियंस वाइज जो कि बॉल होल्ड कर सके, तो फिर आप मॉड्रिच को लेके आ सकते हो। बट अगर आप स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें तो स्टार्टिंग लाइनअप में आई विल डेफिनेटली स्टार्ट अर्दा इन प्लेस ऑफ लूका मॉड्रिच। और मेरी जो लाइनअप है, डेफिनेटली मेरी अगर लाइनअप आप देखें तो आई वुड स्टार्ट अर्दा। अगर आप देखें तो नंबर 10 पोजीशन में बिहाइंड किलियन एम्बापे या आपके जो अटैकर्स हैं, नंबर 10 के रोल में आई डेफिनेटली स्टार्ट अर्दा गुलर फॉर मी। अब ये तो हो गई लाइनअप। कार्लो एंजेलोटी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे पूछा गया था कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था पिछली वीडियो में, कि वो लेफ्ट साइड पे ड्रिफ्ट करे जा रहे हैं। तो उनसे भी पूछा गया था कि अगर आप विनी की बात करें, अगर आप रोड्रिगो की बात करें, अगर आप बेलिंगम की इवन बात करें, तो वो लेफ्ट साइड पे ड्रिफ्ट करे जा रहे हैं। तो कार्लो एंजेलोटी ने काफ़ी ज़्यादा सिंपल उसका आंसर दिया था कि भाई यही टैक्टिक्स से जिसकी वजह से हम लोग 2 चैंपियन लीग जीते। मैं कार्लो एंजेलोटी की स्टेटमेंट से डिसएग्री करना चाहूँगा। देखें, 1 साल पहले या उससे पहले आपके क्या टैक्टिक्स से डजंट रियली मैटर, बट अब आपकी टीम जो है वो स्टैक्ड हो चुकी है। आपकी टीम अगर आप देखें तो किलियन एम्बापे आ चुके हैं, आपकी मिडफील्ड भी स्टैक्ड है। सो अगर आप किलियन एम्बापे की अराइवल का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, अगर अभी भी हमारी यही अप्रोच होगी कि विनीशियस की साइड से ही हमने अटैक्स क्रिएट करने, अगर उसकी साइड से अटैक्स क्रिएट नहीं होते तो फिर डेफिनेटली फिर रियल मैड्रिड कुछ करती हुई नज़र नहीं आती, क्लूलेस रियल मैड्रिड नज़र आती है। सो अगर आपने इस तरीके से इस टीम के साथ भी खेलना है तो क्या ही गए बंदा। मेरे ख्याल से हमें अब एज अ यूनिट खेलना चाहिए, एज अ टीम खेलना चाहिए, बिकॉज इससे बेहतर टीम मुझे नहीं लगता कि मॉडर्न टाइम में किसी को मिली होगी जो इस वक्त कार्लो एंजेलोटी को मिली है। सो हमें एज अ टीम, एज अ यूनिट खेलना चाहिए, एंड आई वुड डिसएग्री विद कार्लो एंजेलोटी स्टेटमेंट। और सेकंड चीज़ जो कार्लो एंजेलोटी से पूछी गई रिगार्डिंग सेंटर बैक्स, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो मार्केट है कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया कि वो क्लोज हो चुकी है, हम किसी प्लेयर के लिए नहीं जाएंगे। अब आप लोगों को याद होगा कि जॉन मार्टिनेज की जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर मैंने कैटेगोरिकली बात ये कही थी कि मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड किसी और सेंटर बैक के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि रियल मैड्रिड की ये स्ट्रेटजी नहीं है। रियल मैड्रिड जब एक टारगेट के पीछे जाते हैं, अगर वो इस टारगेट को साइन नहीं कर पाते, देन रियल मैड्रिड की जो स्ट्रेटजी होती है वो यही होती है कि भाई वेट किया जाए और नेक्स्ट समर फिर चीज़ों को वापस देखा जाए, और फिर देखा जाए कि अगर हमें चाहिए वो चीज़ तो फिर गो फॉर द प्लेयर। अगर आप देखें तो क्या हमें सेंटर बैक लेना चाहिए? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल लेना चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी मार्केट में आती है तो हमें बिल्कुल लेना चाहिए, बिकॉज वी आर प्लेइंग इन 6 डिफरेंट कॉम्पिटिशंस। ऑलरेडी हमारे 2 प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं। जिस तरह से हमारी लकें चल रही हैं, जॉन मार्टिनेज को ACL की इंजरी हो गई है, वो ACL की वजह से बाहर हो चुका है। उसके अलावा बेलिंगम बाहर हो चुका है, कमाविंगा बाहर हो चुके हैं। सो भाई यू नेवर नो जो हम पे पता नहीं क्या चल रहा है इस वक्त। सो यू नेवर नो भाई, अगर अपॉर्चुनिटी आती है मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड को बिल्कुल इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए, और बिल्कुल सेंटर बैक इज मस्ट इन माय ओपिनियन, क्योंकि 6 डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में खेलना 2 सेंटर बैक के साथ कब तक आप खेल लेंगे। सो इन माय ओपिनियन आई थिंक वी नीड अ सेंटर बैक डेस्परेटली, और रियल मैड्रिड को बिल्कुल साइन करना चाहिए सेंटर बैक। बाकी ये था भाई मेरा प्रीव्यू। डू लेट मी नो योर्स। आप लोगों को क्या लगता है कि अर्दा को या मॉड्रिच को स्टार्ट करना चाहिए, या आप लोगों को लगता है कि रियल मैड्रिड को सेंटर बैक इस ट्रांसफर विंडो में साइन करना चाहिए, या आप लोगों को भी लगता है कि नहीं यार नेक्स्ट समर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए। पीस आउट।